बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। आज हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन फिर भी आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मेरे से वो प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो सब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि हमारा पॉलिनोमियल जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ कैसे पता चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रही है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को तो कट कर रही है, लेकिन इसने एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें कोई भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो गए ज़ीरो। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसे पॉलिनोमियल में डालने पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाए। तो यहाँ पे एक भी ज़ीरो पॉसिबल नहीं है। इसमें आए हम, ये जो पॉलिनोमियल है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसने जाके इस जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर दिया। जैसे ही इसने इस जगह को कट किया, वैसे ही ये जो जगह है ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गई। पर क्योंकि ये एक बार से ज़्यादा इसको कट नहीं कर पाया, इसलिए इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो गए 1। यानी सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ये जो पॉलिनोमियल है इसमें 3 बार एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट हो रही है। पॉलिनोमियल से 3 बार एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट हो रही है, इसका मतलब इसके 3 ज़ीरोज़ हैं। और क्योंकि इसके 3 ज़ीरोज़ हैं तो मोस्ट प्रॉबेबली ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो सकता है। जनरली क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ इसी तरह से होते हैं। एक बनता है पैराबोला एक साइड में अपवर्ड, दूसरा डाउनवर्ड। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ये लग रहा है। पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर 3 बार कट कर रहा है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ हो सकता है, किसी और चीज़ के भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम इसके लिए 100% श्योर नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसके 3 ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये मैंने आपको बताया ही अभी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ होते हैं जो पैराबोलिक शेप में आते हैं। क्योंकि ये पैराबोला इसको 2 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसलिए इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो गए 2। इसमें 2 ज़ीरोज़ पॉसिबल हैं। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसमें कई सारी वेव्स बन रही हैं। अब ये वेव्स कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रही हैं, तो गिनना शुरू करते हैं। 1, then 2, 3 and 4। क्योंकि इसने 4 बार इसको कट किया है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की काउंटिंग कितनी है, 4 है। अब हम इस ग्राफ में आते हैं। ये कितनी बार कट कर रहा है, एक बार इसने यहाँ पे इसको कट किया, एक बार इसने यहाँ पे इसको टच किया। टच करने का मतलब है कि ज़्यादा ज़ीरो हो सकते थे। अगर ये थोड़ा भी नीचे निकल करके इसको और कट कर जाता तो इसमें ज़्यादा ज़ीरोज़ हो सकते थे, लेकिन क्योंकि सिर्फ टच करते हुए निकल गया है इसलिए इसको एक ही ज़ीरो काउंट किया जाएगा। तो एक ज़ीरो ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ। तो ये जो पॉलिनोमियल है 3 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास हम ग्राफ देख करके डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा ग्राफ कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ दे सकता है, या हमारे पॉलिनोमियल में कितने रियल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पॉसिबल हैं। तो ये है आप लोगों की फर्स्ट एक्सरसाइज। अब सेकंड एक्सरसाइज में हम फैक्टराइजेशन और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है उसको डिस्कस करेंगे। आज जो आपने पढ़ा वो आपको कितना समझ में आया, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अपनी चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। 9th क्लास का जो पॉलिनोमियल है उसे भी रिवाइज़ कीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही रही हूँ। तो ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करके आपको इस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।